पतिव्रता नारी किसे कहते हैं पता है? उत्तम के अस बस मन माही, उत्तम के अस बस मन माही, सपने आन पुरुष जगनाही, चिंतन नहीं करती, जागृत में नहीं, सपने में भी। और आजकल की माताएं इस अपराध को दिन रात करती हैं। अपने गुरु के सामने, अपने पति के सामने अगर हम किसी दूसरे की प्रशंसा करते हैं तो पाप लगता है। गुरु के सामने हम किसी और की कहें अरे क्या बात है, वहां तो कहना ही क्या, हम इनडायरेक्टली पाप कर रहे हैं, अपने गुरु का अपमान कर रहे हैं। और जो नारी कहती है ना, देखो वो चिंटू के पापा कितने बढ़िया हैं, उसकी मम्मी को हर संडे हिंडौन ले जाते हैं घुमाने, तुम मुझे कभी नहीं ले जाते, ये पाप हो रहा है और इनको पता ही नहीं है। ये पाप हो रहा है। किसी अपने पति के सामने किसी दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं तो ये पाप है। अपने गुरु के सामने किसी दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं तो ये पाप है। पतिव्रता मैली भली काली कुटिल कुरूपा, पतिव्रता पे बारे हूँ कोटि न कोटि स्वरूप, नारी सुंदर कपड़े पहनने से सुंदर लगती है तो सुंदर मेकअप करने से, तो बाल कटवाने से लगती होगी? नहीं प्यारे, नारी की सुंदरता सुंदर कपड़ों से नहीं होती, मेकअप करने से नहीं होती, आजकल ये परकटी बन बन के घूमती हैं उससे नहीं होती। तो बताएं कि रहने दें? अगर मानो तो बताएं, और मानो ही नहीं तुम्हें तो याद ही नहीं रहती कि कथा क्या हुई थी। प्यारे, चाणक्य जी ने एक बात कही है, चाणक्य जी ने एक बात कही है, बोले नारी का रूप सुंदर कपड़ों से नहीं है। बोले तो तब उन्होंने कहा कोकिलानां स्वरो रूपम, कोयल रूप से सुंदर होती है, उसकी सुंदरता काय में है? स्वर में, कंठ में। कोकिलानां स्वरो रूपम स्त्रीणां रूपम पतिव्रतम विद्यारूपम कुरूपाणां
क्षमा रूपम तपस्विनाम। कोयल का रूप उसके शरीर में नहीं होता, काली भुसुंड होती है, बिल्कुल काली होती है, लेकिन उसका स्वर इतना मीठा होता है कि कोई उसके रूप को नहीं देखता। जैसे ही कोयल बोल रही होती है ना, ओहो कहीं कोयल बोल रही है, कान खड़े कर लेते हैं, कहीं कोयल की आवाज आ रही है। कोकिला नाम स्वरो रूपम स्त्रीणाम रूपम पतिव्रतम। नारी का रूप होता है पतिव्रत धर्म। अगर पतिव्रता है ना तो उस पे कहा है पतिव्रता मैली भली काली कुटिल कुरूप। पतिव्रता पे 12 कोटिन कोट स्वरूप। सूपनखा सुंदर बन के गई थी राम जी के पास। राम जी ने कहा कि तुझे ऐसी कर दूं कि तू किसी को मुंह दिखाने लायक। कोई भी नारी कपट का रूप बनाने की हिम्मत नहीं करे, ना कान काट दिए उसके। और सबरी मैया ने कौन सा श्रृंगार किया था? इंडोन गई होगी पार्लर पे मेकअप करवा के आई होंगी ना? नहीं प्यारे, बालों की जटा बन रही थी और शरीर जर्जर था, बिल्कुल बूढ़ी थी। और उनसे राम जी कह रहे हैं जनक सुता कई खबर भामिनी। भामिनी कहते हैं बड़ी सुंदर नारी को। नारी का रूप होता है उसका पतिव्रत धर्म। अगर पतिव्रता नारी है तो उसको ज्यादा टीप टॉप करने की जरूरत, भक्त नारी है तो उसे श्रृंगार करने की जरूरत, उसका अंदर से श्रृंगार हो रहा है। विद्या रूपम कुरूपाणाम। कोई कितना ही कुरूप हो, ज्ञानी हो, वो पूजनीय हो जाता है। अष्टावक्र जी 8 जगह से टेढ़े थे। अष्टावक्र जी 8 जगह से टेढ़े थे, लेकिन ज्ञानी इतने बड़े कि जनक जैसे ज्ञानी को फटकार दिया था। जनक की सभा में गए थे अष्टावक्र जी, तो वहां विद्वानों का शास्त्रार्थ हो रहा था। और अष्टावक्र जी गए तो अष्टावक्र जी 8 जगह से टेढ़े थे। जैसे ही उनको देखा तो सब विद्वान हंसने लग गए। अष्टावक्र जी ने कहा मुझसे गलती हो गई। बोले क्या गलती हुई? बोले मैंने तो सोचा था कि यहाँ विद्वानों की सभा हो रही है, यहाँ विद्वानों की सभा है, लेकिन यहाँ तो चमड़ी के पारखी बैठे हैं। ये ज्ञान को नहीं देखते, ये तो केवल चमड़ी को देखते हैं। और ये संसार चमड़ी को ही ज्यादा देखता है प्यारे। विद्या रूपम कुरूपाणाम क्षमा रूपम तपस्विनाम। और जो तपस्वी है, जो भगवान का भक्त है, उसका रूप चंदन यज्ञोपवीत इनसे नहीं होता, उसका रूप होता है क्षमा से। अगर क्षमावान है तो फिर वो सुंदर है और खूब चंदन वंदन लगाए हैं, खूब यज्ञोपवीत धारण किए हैं और क्रोध का ठिकाना ही नहीं है, तो फिर वो सुंदर अंदर से खोखला है, खोखला। तो मैयाओ स्त्री नाम रूपम पतिव्रतम। नारी की सुंदरता उसके पतिव्रत धर्म से होती है। अब